बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टर्मिनल वेलोसिटी को देख रहे थे। ड्रैग फोर्स किसी भी फॉलिंग बॉडी पे, ये बॉडी फॉल कर रही है, इस पे ड्रैग फोर्स डायरेक्टली होती है स्पीड के, और स्पीड की पावर n होती है। हमने पहले केस में n की पावर 1 को टेस्ट किया था। इसका सेकंड केस है व्हेन यू डील n पावर 2 मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली टू v स्क्वायर, कांस्टेंट यूज़ करते हैं b। तो अब हमने जो ड्रैग फोर्स लेनी है वो bv स्क्वायर लेनी है। इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, जबकि ड्रैग फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है। इस बॉडी पे जो नेट फोर्स होगी, net force acting on the body is downward weight minus upward drag force. F is equal to m mg minus bv square. Acceleration of the body will be g minus b over mv square. m पे डिवाइड कर लिया। ऐसे करते हैं b और m कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे नहीं है, उल्टा करके लिखते हैं m और b g। यहाँ से कॉमन bm बाहर आ गया, v स्क्वायर बच गया। तो असूल ये होता है कॉमन लेने का, आप x प्लस वाई में से x कॉमन लें तो जहाँ पे x है बाहर आ गया, जहाँ पे नहीं है वहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो जहाँ पे b और m था बाहर आ गया, जहाँ पे नहीं है वहाँ डिवाइड करके लिख दिया। तो ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू बी ओवर एम। इसे वी नॉट स्क्वायर कह लेते हैं। हेयर वी नॉट स्क्वायर इज एम जी ओवर बी, या वी नॉट की वैल्यू होगी अंडर रूट एम जी ओवर बी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। डी वी ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर एम डी टी। डी वी डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर एम टी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर लें इसको। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। पार्शियल फ्रैक्शन आपने इंटर में पढ़ी होगी। पार्शियल फ्रैक्शन इसकी क्या होगी? इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी 1 ओवर 2 वी नॉट, 1 ओवर वी नॉट प्लस वी, प्लस 1 ओवर वी नॉट माइनस वी मल्टीप्लाई डी वी इज इक्वल टू बी ओवर एम डी टी। तो अब इसकी पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। अब इसकी इंटीग्रेशन करना आसान होगा, इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रल डी वी ओवर वी नॉट प्लस वी माइनस इंटीग्रल माइनस डी वी ओवर वी नॉट माइनस वी is equal to b over m dt इंटेग्रल। यहाँ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। जब डेरिवेटिव ऊपर है तो आप इसके लॉग की फॉर्म में इंटीग्रेशन ले सकते हैं। सो 1 ओवर 2 वी नॉट इज लॉग नेचुरल वी नॉट प्लस वी माइनस लॉग नेचुरल वी नॉट माइनस वी इज इक्वल टू बी टी ओवर एम। इसके लिमिट्स में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को 0 कर देते हैं। ये 2 वी नॉट ऊपर शिफ्ट हो जाए तो लॉग नेचुरल वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाई वी नॉट माइनस वी इज इक्वल टू 2 वी नॉट बी टी डिवाइडेड बाई एम। इसे एक ही लॉग में लिख दिया, डिवाइड करके, क्योंकि माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड करके लिख सकते हैं।
रेजिंग बोथ साइड्स एज पावर ऑफ ई, इसे भी ई की पावर बना दें लॉग नेचुरल, इज इक्वल टू ई पावर 2v नॉट bt। ई और लॉग कैंसिल हो गए, वी नॉट प्लस वी ओवर वी नॉट माइनस वी इज इक्वल टू ई पावर 2v नॉट bt बाई एम। राइट, अगर वी नॉट कॉमन ले लिया जाए, वी नॉट यहाँ से कॉमन ले लें, 1 प्लस वी ओवर वी नॉट, यहाँ से भी वी नॉट कॉमन ले लें, 1 माइनस वी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू ई पावर 2v नॉट बी टी बाई एम। वी नॉट कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसा करें, इन्हें उल्टा दें, ठीक है, आप इनको उल्टा दें, इनको उल्टा दें, इसके नीचे 1 है, इसे भी उल्टा दें, तो ये 1 माइनस वी ओवर वी नॉट ऊपर आ गया, 1 प्लस वी ओवर वी नॉट नीचे। ये जब उल्टेगा इसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी, -2v नॉट बी टी बाई एम। इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड। ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कुछ ऐसे होता है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी हो, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। दिस रूल इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड। तो यहाँ भी ऐसे कर लें, एक बार प्लस करके लिख दें, एक बार माइनस करके नीचे वाले फैक्टर को। 1 माइनस वी ओवर वी नॉट प्लस 1 प्लस वी ओवर वी नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी ओवर वी नॉट माइनस 1 माइनस वी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू ई पर माइनस 2v नॉट बी टी बाई एम। एक बार प्लस 1 करके लिख दिया, एक बार माइनस करके। एक बार प्लस करके लिख दें और एक बार माइनस करके। तो यहाँ ये कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 2 रह गया, और नीचे ये 1 कैंसिल हो गया, -2v ओवर वी नॉट इज इक्वल टू ई पावर +1 and -1। टू भी 2 से कैंसिल हो गया, माइनस वी नॉट ओवर वी इज इक्वल टू ई पावर -2v नॉट बी टी ओवर एम +1। अब ऐसा करते हैं, इनको एक बार फिर उल्टा देते हैं, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे। सो माइनस वी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू ई पावर -2v नॉट बी टी ओवर एम -1 ई पावर -2v नॉट बी टी ओवर एम +1। एक बार फिर इनकी पोजीशन चेंज कर ली, इनको उल्टा दिया, माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दें इधर भी तो v ओवर वी नॉट इज इक्वल टू, जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 1 माइनस ई पावर -2v नॉट बी टी ओवर एम एंड 1 प्लस ई पावर -2v नॉट बी टी ओवर एम। वी नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, v इज इक्वल टू वी नॉट
तो ये रिलेशन है फॉर वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी किस टाइम पर आती है? आफ्टर टाइम इन्फिनिटी। टाइम गुजरता है, ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वो वेट के बैलेंस हो जाएगी तब उस वेलोसिटी को, कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इट इज़ अचीव्ड एट इन्फिनिट टाइम। तो इस इक्वेशन में आप टाइम को इन्फिनिट पुट कर लें, जहाँ 1 माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी, 1 प्लस ई पावर माइनस इन्फिनिटी, एंड ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जस्ट क्या रह गया? वी नॉट। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो वी नॉट है, और वी नॉट की वैल्यू हमने क्या रखी थी? दैट वाज एम जी ओवर बी अंडर रूट। तो सेकंड केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आई दैट इज एम जी ओवर बी अंडर रूट, जबकि पहले केस में सिंपल एम जी ओवर बी थी। अब अंडर रूट आई है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, थैंक यू।